हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग टेस्ट पेपर 10 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 क्वेश्चन जो है ना, इसे सॉल्व करना सीखेंगे। और हमेशा की तरह प्रीवियस और नेक्स्ट वीडियोस का जो लिंक रहेगा वो आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बोल रहा है कि एक डीलर है गेट 30 रुपी लेस इफ इंस्टीड ऑफ सेलिंग ए चेयर एट ए गेन ऑफ 12%, ही सेल्स एट इट ए गेन ऑफ 8%। इसको समझो, यहाँ पर ये जो बोल रहे हैं ना, ये अगर आपने समझ लिया तो पूरा क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। यानी कि एक डीलर है, वो एक चेयर को बेच रहा है। तो चेयर को अगर वो 12% का बेनिफिट लेकर के ना बेचे, अगर वो 8% का बेनिफिट लेकर के बेचता है ना, तो वो जितना में भी बेच रहा है उसमें उसको क्या मिलेगा, 30 रुपी कम मिलेगा। यानी कि अगर मान लो 12% लेकर के बेच रहा है तो एक एग्जाम्पल के लिए 150 रुपी में बेच रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो 8% का बेनिफिट लेकर के बेचेगा, गेन लेकर के बेचेगा, तो वो 120 रुपी में बेचेगा। क्योंकि हमसे साफ साफ क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर 12% के बदले में अगर वो 8% परसेंट का फायदा लेकर के बेच रहा है ना, तो उसको 30 रुपी कम मिल रहा है। अगर मान लो पहले अगर 100 रुपी में बेच रहा था तो अब वो 70 रुपी में बेच रहा होगा, ऐसा हमसे यहाँ पर कहा जा रहा है। तो बताइए कि जो कॉस्ट प्राइस होगा उस शेयर का वो कितना होगा। तो यहाँ पर दिखने में थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन अगर आप जो समझोगे इस कॉन्सेप्ट में आपको कॉपी में समझाऊंगा, उसके बाद ये आपको बहुत ही ईजी लगने लगेगा। ये मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर अपने को कॉस्ट प्राइस तो पता है नहीं, तो सबसे पहले आप लोग कॉस्ट प्राइस को एक्स मान लो, कि मान लेते हैं कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो एक्स रुपी है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये लाइन आप अच्छे से समझना कि हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ये जो हमारा कॉस्ट प्राइस था ना, उसका जो 12% है, ठीक है, अगर हम लोग वो नहीं लेते हैं, अगर अपन 8% लेते हैं, तो जो हमको वैल्यू मिलेगा वो 30 रुपी मिलेगा, ठीक है। यानी कि जो हमको नुकसान हो रहा है ना, वो 30 रुपी का नुकसान हो रहा है। यानी कि 12% में से अगर आप लोग 8% को माइनस करोगे तो आपको वहाँ पर 30 रुपी मिलने वाला है। यही अपने से क्वेश्चन में कहा गया है। तो 12% कितने का 12%, ये जो एक्स हमारा कॉस्ट प्राइस है ना, इसका 12%। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे कि 12% ऑफ एक्स जो है हमारा, उसमें से अगर अपन माइनस कर देते हैं 8% ऑफ एक्स, ठीक है। यानी कि हम लोग 12% का फायदा ना लेकर के अगर एक्स का 8% लेते हैं तो उस कंडीशन में अपने को 30 रुपी का बेनिफिट होगा केवल। यानी कि यहाँ पर अगर अपन 12% का लेते तो 30 रुपये ज़्यादा होता, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं 8% का ले रहे हैं, इसलिए हमारा क्या होगा 30 रुपया कम फायदा होगा। यानी 12% से अगर 8% को माइनस करेंगे तो 30 रुपये वहाँ पर बचेगा। यही हमारा यहाँ पर सिंपल सा इक्वेशन है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ लिया। अब आपको कुछ नहीं करना, पूरा सॉल्व करते जाना है। 12% निकाल लो एक्स का, कैसे निकलेगा, 12/100 मल्टीप्लाई एक्स, इसी तरीके से निकलेगा। उसी तरीके से 8% कैसे निकलेगा, तो 8/100 मल्टीप्लाई एक्स, इस तरीके से इक्वल टू साइड में हमारे पास 30 है। अब ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12x हो जाएगा। तो 12x डिवाइड बाई में 100 माइनस में इधर हमारे पास 8x डिवाइड बाई में 100 हो गया, इक्वल टू साइड में 30 है। अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो अपने को कुछ एलसीएम वगैरह तो लेना नहीं है, एक बार 100 लिख दो नीचे में, ऊपर वाले को माइनस कर दो। तो 12 में से 8 माइनस होगा तो हमारे पास 4x आ जाएगा, इक्वल टू 30। अपने को तो यहाँ से x की वैल्यू चाहिए तो सबको इधर उठा करके फेंक दो, ट्रांसफर कर दो। तो x इक्वल टू हो जाएगा 30, 100 नीचे में था तो इधर आकर के 100 ऊपर में हो जाएगा, और 4 जो ऊपर था वो इधर आकर के नीचे में आ जाएगा, ठीक है। अब इनको आप लोग कैंसिल कर लो, 2 2 जा 4, 2 का टेबल 15 टाइम बढ़ेंगे तो 30, उसके बाद 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और ये 0 का 0 उतर जाएगा। तो 15 5 जो कितना होता है 75 होता है, और ये 0 उतर गया। तो x का वैल्यू कितना निकल गया, 750 निकल गया। और ये क्या में हमारा रुपी में, हमने शुरू में क्या लिया था, x को रुपी में लिया था क्योंकि ये तो कॉस्ट प्राइस है, और कॉस्ट प्राइस हमेशा रुपी में होते हैं इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर हमारा जो x का वैल्यू होगा वो 750 रुपी होगा। तो इस तरीके से आपको कॉस्ट प्राइस यहाँ पर पता करना था। मेन है यहाँ पर आपको ये वाली लाइन को समझना कि अगर हम लोग 8% का फायदा लेते हैं इंस्टीड ऑफ 12%, तो हमको 30 रुपी कम मिल रहा है। तो उसको इस तरीके से यहाँ पर लिखा जाता है। चलिए, आई होप आप क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्लियर हो गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आइए उसे भी समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें बोला जा रहा है कि ट्रेडर यानी कि एक जो व्यापारी है वो मार्क कर रहा है हिज गुड्स एज 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। यानी कोई भी एक दुकानदार, मान लो आप सिंपल लैंग्वेज में, वो जितना भी उसने सामान को खरीदा है ना, तो जो कॉस्ट प्राइस वहाँ पर लिख रहा है, मार्किंग प्राइस होता है ना, जिसके बारे में आपको एक्सरसाइज में बताया है कि दुकानदार क्या करते हैं, जितना में खरीदते हैं उतना में सामान का रेट नहीं लिखते हैं, उसमें थोड़ा सा बढ़ा करके रेट लिखते हैं। तो वहाँ पर वो क्या कर रहा है कि 30% अबव कर दे रहा है। यानी कि मान लो अगर 100 रुपी में लिया होगा सामान को, तो 30% ज़्यादा कितना हो जाएगा, 130 रुपी हो जाएगा। तो उस सामान में वो क्या कर रहा है, 130 रुपी लिख रहा है, ठीक है। अब उसके बाद होशियार दुकानदार है, जान रहा है कि अब ऐसे तो ग्राहक आएंगे नहीं, तो वो उसमें क्या दे रहा है, डिस्काउंट भी दे रहा है। डिस्काउंट कितने का दे रहा है, तो 10% का डिस्काउंट दे रहा है। तो बताइए कि उसका जो गेन परसेंट होगा ना वो कितना होगा। तो यहाँ पर कई बार बच्चे लोग डायरेक्ट इसको दिमाग लगाते हैं नहीं, बस ऐसे सोचते हैं कि मान लो 100 रुपये का सामान होगा
₹30 का वो बढ़ा करके लिखा है तो 130 का हो गया। अब उसमें से 10% माइनस कर दो तो 10% को हम लोग ₹10 माइनस कर देते हैं, तो वहीं पर वो गलत कर देते हैं, ₹10 माइनस नहीं होगा। आइए मैं आपको समझाता हूँ इसे कैसे सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर हम लोग देखो इस क्वेश्चन को अगर बनाएंगे तो यहाँ पर अगर x मान करके बनाओगे ना तो थोड़ा सा लंबा बन जाएगा। तो आप लोग क्या करो, इसको ₹100 वाला क्वेश्चन मान करके बनाओ, क्योंकि यहाँ पर सिंपल बोला गया है कि 30% का फायदा ले रहा है, यानी पहले 30% वो ज़्यादा मार्क कर रहा है, फिर 10% का डिस्काउंट कर रहा है। तो अगर इस मेथड से बनाओगे तो बहुत ईजिली बनेगा। देखो मान लेते हैं सबसे पहले कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस था, उस जो भी सामान था उसका वो ₹100 था। तो अब वो क्या कर रहा है कि जो मार्क प्राइस कर रहा है ना वो 30% ज़्यादा कर रहा है। इसका मतलब जो मेरा मार्क प्राइस होगा, मार्क प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो 100 का 30% कितना होता है, 100 प्लस 30% ऑफ 100, यही हमारा मार्क प्राइस है। क्योंकि साफ साफ बोला गया था कि जितना में उन्होंने खरीदा था उससे 30% वो ज़्यादा ले रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर प्लस करेंगे। तो 30% 100 का 30 होता है। किसी का भी अगर आपको 100 का कोई भी परसेंट निकालना है ना तो सिंपल क्या करो, उतना ही में आप लोग मल्टीप्लाई कर दो। मतलब कि जैसे अगर यहाँ पर 100 का 30% बोल रहा है तो वो 30 हो जाएगा, 100 का 40% बोलेगा तो वो 40 हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? अगर 100 का 10% बोलेगा तो वो 10 हो जाएगा। एकदम सिंपल, 100 इसीलिए लिया जाता है हमेशा। तो यहाँ पर 100 हो जाएगा और प्लस में 30% ऑफ 100 यानी कि 30 हो गया। यानी कि एक्चुअल में वो दुकानदार जो सामान में लिख रहा है रेट वो ₹130 लिख रहा है। अब क्या कर रहा है, ही गिव डिस्काउंट, ठीक है, ही गिव्स डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने का दे रहा है भैया, तो वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो ऑफ 10%, ठीक है। तो अब 10% का डिस्काउंट किस में देगा, जितना वो लिखा रहेगा रेट उसमें ना 10% का डिस्काउंट देगा। वो अपने कॉस्ट प्राइस में तो देगा नहीं 10% का डिस्काउंट, यानी कि ₹130 का आपको क्या करना है, 10% निकाल लेना है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, देखो 10% निकालना है, 130 करना, तो किसी की भी 10% निकालने के लिए ना राइट साइड में अगर जीरो है तो जीरो कट कर दो, वही आपका 10% हो जाएगा। बाकी अगर आपको शॉर्टकट तरीका नहीं जानना है तो ऐसे लिखोगे आप लोग कि 10% ऑफ ₹130। तो इसको देखो ना, आप लोग सॉल्व करोगे ना तो 13 ही आएगा, राइट से एक डिजिट कट जाएगा और यहाँ पर 10% हमारा 13 निकलेगा। कैसे निकलेगा वो देखो, यहाँ पर डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 130 करो, तो यहाँ से एक जीरो कटा, इस जीरो से ये जीरो कट गया, पूरा साफ हो गया। बचा कितना, 13 बचा, यानी कि 10% हमारा कितना है, ₹13 है। यानी कि वो क्या कर रहा है, ₹13 का वहाँ पर डिस्काउंट दे रहा है। तो अगर ₹13 का डिस्काउंट दे रहा है यानी कि जो अब सेलिंग प्राइस है वो कितना हो रहा है, देखो सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है, ₹130 लिखा था, उसमें से 10% यानी कि ₹13 का डिस्काउंट दे दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ₹117 आ जाएगा। यानी कि देखो उसने खरीदा था ₹100 में, उसने लिखा कितना, तो ₹130 लिखा उस सामान को, और उसमें उसने डिस्काउंट दे दिया ₹13 का, तो बेच कितने में रहा है, ₹117 में बेच रहा है। तो अब उसका जो परसेंट होगा, गेन परसेंट, वो कितना होगा। तो सबसे पहले गेन परसेंट निकालने के लिए क्या करो, गेन लिख लो। जो हमारे पास गेन हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो 100 में खरीदा था, 117 में बेच रहा है, तो 117 माइनस 100 करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि उसको ₹17 का गेन हो जा रहा है। और गेन परसेंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल जैसे मैंने आपको बताया कि 100 में अगर 17 हमारा फायदा हो रहा है यानी कि 17% का ही फायदा हो रहा है। अगर आप लोग इसको निकालना चाहो तो ऐसे निकाल भी सकते हो, ऊपर में लिखोगे 17, नीचे में लिखोगे आप लोग जो कॉस्ट प्राइस है वो, और मल्टीप्लाई कर दोगे आप लोग यहाँ पर 100 से, 100 यानी परसेंट से, तो नीचे का 100 और ऊपर का 100 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 17 का परसेंट मिल करके हो जाएगा 17%। इसीलिए हमने क्या किया था, यहाँ पर ₹100 का जो है ना वैल्यू लिया था, ताकि आपको परसेंट वगैरह बार बार निकालना ना पड़े अलग से। जैसे एक बार यहाँ पर निकालना पड़ा था, इसको भी नहीं निकालते तो भी चलता है, क्योंकि 10% में जैसे आपको बताया राइट साइड से एक डिजिट को आप लोग क्या करो, अगर जीरो तो कट कर दो, और अगर कोई नंबर है ना तो उसके बगल में डेसिमल लगा दो, वही उसका 10% हो जाता है। जैसे मान लो अगर 125 रहे, इसका 10% पूछे ना तो यहाँ पर राइट से 1 डिजिट पर डेसिमल लगा दो, तो 12.5 जो होगा 125 का 10% होगा। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कुछ डाउट हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।